कॉलेज में मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित, मेरी माँ ने मेरे लिए एक जादुई बेल्ट बनाई। जब तक मैं इसकी इजाजत नहीं देती कोई इसे छू नहीं सकता। स्कूल में अपने पहले दिन मैंने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का ध्यान खींचा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब वह मुड़ा तो उसने चुपचाप अपने साथियों को एक मैसेज भेजा। इस बीच पूरी तरह अनजान मैं हॉस्टल की ओर जा रही थी। तभी अचानक मेरे सामने कई अजनबी आ गए। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सही समय पर आ गया और शांति से उन्हें वहां से भगा दिया। मुझे तुरंत उसके लिए फीलिंग्स आ गई। उसने मौके का फायदा उठाया और उत्साह से मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। जल्द ही हम ऑफिशियली एक कपल बन गए। जब उसे लगा कि सही समय है तो उसने मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए घर ले जाने का सुझाव दिया। लेकिन जब वह फोन पर था तो मैंने गलती से टारगेट शब्द सुन लिया। उसने जल्दी से समझाया, कहा कि यह परिवार के किसी बड़े का सिर्फ एक मजाक था। मैंने ऊपर से सिर हिलाया लेकिन चुपचाप इसे अपने दिमाग में रख लिया। अगले दिन मैं उसके साथ घर गई। जिस बात ने मुझे हैरान किया वह यह थी कि वह जगह आदमियों से भरी थी और वहां एक भी औरत नजर नहीं आ रही थी। उस समय मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जैसे ही हम घर में घुसे उसकी माँ अचानक बाहर भागी और मुझे कपड़े का एक पुराना टुकड़ा दिया, ये कहते हुए कि यह एक पारिवारिक परंपरा है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे जल्दी से एक कमरे में ले जाकर आराम करने को कहा और कहा कि वह डिनर तैयार करने जाएगा। उसके जाने के बाद मैंने कपड़ा खोला और आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन पता चला कि सिग्नल ब्लॉक था। लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं। मैंने धीरे से एक वाक्य फुसफुसाया और मैसेज भेज दिया गया। उसी पल वह अपने पिता के साथ अंदर आया, ये कहते हुए कि गांव के रीति रिवाजों के अनुसार नए लोगों को रहने के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए होता है। उसने कहा कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसके पिता यह करेंगे। उसने अपने पिता को एक हल्का सा इशारा किया। उसके पिता तुरंत मुस्कुराए और मुझे भरोसा दिलाया। मुझसे कहा कि घबराओ मत। उन्हें लगा कि मुझे कुछ नहीं पता। उन्हें यह नहीं पता था कि शुरू से ही मैं कभी भी शिकार नहीं थी, क्योंकि मैं असल में एक मैंटिस आत्मा हूँ। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।